है कि झारखंड में यदि भाजपा का सरकार नहीं बनी तो इसमें माननीय सांसद जी जिम्मेवार हैं। तो महत्वाकांक्षी ढुल्लू महतो जी को अंदर में पैदा हुआ था कि यदि जयराम 5 से 10 सीट लेके आ जाता है तो सीएम के यदि किसी तरह से बहुमत भाजपा का नहीं आया और समर्थन यदि मुझे सीएम बनना है तो जयराम को समर्थन लेके मैं खुद को सीएम बनूंगा। झारखंड में राजपूतों को स्वर्णों को साइड करके एक रिक्स लिया था, उस रिक्स के आधार पे इनको टिकट मिला और ये चीज़ हुआ भी था। ढुल्लू फंडिंग में किया था जयराम। नमस्कार, जोहार। अगर आप कोयलांचल से हैं तो आप लगातार अखबार में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, एक युद्ध देख रहे होंगे, और वो युद्ध है जेल कैंप के डुमरी के विधायक है जयराम महतो और धनबाद सांसद बाघमारा विधायक को लेकर ये युद्ध चल रहा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रतिक्रिया चल रहा है। आप लगातार सोशल मीडिया में, अखबार में ये चीज़ देख रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जो फ्रेम में आपको दिख रहे हैं, वो राजीव ओझा जी है। पेशे से पत्रकार है, राजनीतिक विशेषज्ञ है, इनका अपना एक एजेंसी भी है, काफ़ी सारे चीज़ हैं। लेकिन हम लोग ये बातचीत करेंगे राजीव ओझा जी से, बातचीत करेंगे किस तरह से देख रहे हैं। कैसे आपको बता दिए इनके बारे में, हम लोग बातचीत करेंगे कैसे देख रहे हैं। एक ढुल्लू महतो का प्रतिक्रिया, सांसद जी का भाई का प्रतिक्रिया आता है, उनके बड़े भाई का प्रतिक्रिया आता है, ऊपर से डुमरी विधायक का भी प्रतिक्रिया आता है। दोनों को किस एंगल से देख रहे हैं? देखिए, दोनों की प्रतिक्रिया को और वाक्य युद्ध को देखिए तो इस पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। एक क्वेश्चन मार्क है कि रियल चीज़ है क्या। सत्य और कथ्य दोनों मिलाइएगा तो सच्चाई सामने आएगा। सत्य ये है कि ढुल्लू महतो सांसद जो है, ये लोकल होने के नाते भाजपा एक रिक्स लिया था और ये आंदोलन जो इन लोगों ने 1932 का किया था वो भव्य आंदोलन था, और उस भव्य आंदोलन को देखते हुए भाजपा पार्टियों ने एक एनालिसिस के माध्यम से बता रहे हैं कि वो रिक्स लिए थे भाजपा, जिससे लोकल के अनुसार से उनको टिकट मिला था। झारखंड में राजपूतों को स्वर्णों को साइड करके एक रिक्स लिया था, उस रिक्स के आधार पे इनको टिकट मिला। तो एक आंदोलन को खड़ा करते हुए देखिएगा तो उस नाते में तो भाई ढुल्लू महतो को टिकट, रियल में जो बयान दिया है जयराम जी कि हमने बनाया सांसद, जो सच है। इसका कारण हम आपको इसका कुछ तथ्य रखते हैं। आपको इटखोरी में राजनाथ सिंह के कार्यक्रम हो रही थी, उस कार्यक्रम में बाहरी नाय चलतों का नारा दिया गया था। उसी कारण से वहाँ से चतरा सांसद सुनील जी का टिकट कटा गया था। और ये आंदोलन शुरू हुआ था झारखंड से, झारखंड में आपका धनबाद से शुरू हुआ था, तो धनबाद में भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ा था। और उसी कारण से धनबाद में यहाँ लोकल व्यक्ति को टिकट दिया जाए तो लोकल व्यक्ति में सिर्फ देखिए, किसी व्यक्ति विशेष को देख के टिकट नहीं दिया जाता है, अर्थ मर्थ शर्त तीनों देख के टिकट दिया जाता है किसी भी पार्टी में। तो उस अनुसार ढुल्लू महतो जी सही सटीक बैठे थे, उनको टिकट दिया गया था। तो उस आंदोलन के बाद देखिएगा कि एक और एक चीज़ हुई थी, एक ट्रेड चल रहा था। जब टिकट उनको ढुल्लू महतो को मिला, उसके बाद एक वायरल जयराम का चल रहा था, माननीय जयराम जी का और माननीय ढुल्लू महतो के बीच में एक ऑडियो वायरल हुआ था। 1 लाख अंसारी को टिकट देने के बाद 1 लाख नहीं जीतेगा, ढुल्लू जी को वोट दो, समर्थन। ये बात आपने भी देखी। तो कहीं ना कहीं इस बातों को देखेगा तो क्वेश्चन मार्क को मिलेगा तथ्य में, तो लगता है कि कुछ न कुछ खिचड़ी ढुल्लू और जयराम के बीच में खिचड़ी पकाते। हो सकता है उस खिचड़ी अभी सही तरीका से नहीं पका है और सार्थक उसमें नहीं हुआ, दोनों अर्थ रूप से सार्थक नहीं हुआ, इस कारण से दोनों का रास्ता अलग हो गया। मतलब उस समय दोनों साथ थे, चुनाव के समय दोनों साथ थे। देखिए, आज एक चीज़ बता दो, दोनों साथ थे। और ये भी है कि झारखंड में यदि भाजपा का सरकार नहीं बनी तो इसमें माननीय सांसद जी जिम्मेवार हैं। कैसे, मतलब झारखंड में सरकार नहीं बना तो ढुल्लू का सबसे बड़ा कारण हम आपसे बता देते हैं। हमने एक कुछ सोशल मीडिया में एक पोस्ट देख रहा हूँ कि जयराम जी के साथ रहे व्यक्ति छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, वो छोड़ दिए, ये छोड़ दिए। उस कथनी में तो जाइए तो ढुल्लू महतो सबसे पहले सबको छोड़े। ढुल्लू महतो किनके साथ थे? समरेश दा के साथ। क्या समरेश दा के साथ रहे क्या? परिवार के साथ तो हैं जुड़े। बाबूलाल जी के साथ रहे क्या? अरे भाई, मेरे परिवार के साथ मेरे से भी अच्छा संबंध है, इसका मतलब क्या हुआ? राजनीतिक रहे क्या? बाबूलाल के साथ आज भी पार्टी में है, जुड़े। पार्टी में है, जेबीएम छोड़ के कहाँ गए थे? बाबूलाल जी पार्टी विलय किए, क्यों विलय किए? क्यों विलय किए जी? ये कारण बताइए ना, कैसे, मतलब कैसे आप? कैसे हम आपको बता देते हैं। मेरे कुछ सूत्र के अनुसार ये पता चला था कि जयराम को 10 से 12 सीट भाजपा के साथ गठबंधन होने जा रही थी। 10 से 12 सीट जयराम को
ये मैं मैंने ये कोई सच्चाई है या नहीं है, मुझे कुछ सूत्रों के द्वारा पता चला था। 10 से 12 सीट उनको जयराम को, भाजपा और जयराम के बीच में गठबंधन होने जा रहा था, उसमें आजसू को साइड किया जा रहा था। 2024 चुनाव से 2 महीने पहले भाजपा के कुछ विश्वसनीय व्यक्ति जयराम से संपर्क किए थे। उस टाइम जयराम शायद ढुल्लू से बातचीत हुई और ढुल्लू बोला कि नहीं, तुमको 81 सीट पे चुनाव लड़ना है, सारा फंडिंग हम व्यवस्था करें। अच्छा, और ये चीज़ हुआ भी था, ढुल्लू फंडिंग भी किया था जयराम, विधानसभा चुनाव। हाँ, उस विधानसभा चुनाव में फंडिंग भी किया था ढुल्लू। यदि ये बात सच है तो ये भी बात सच है कि जयराम 81 पे क्यों लड़ा। 81 पे कहाँ लड़े? कितने सीट पे लड़े? कुछ 76 या 76 सीट पे ही क्यों लड़े? जहाँ पे आपका जनाधार नहीं था फिर भी आप लड़े, बहुत ऐसा जगह पे नहीं। उसका विपरीत क्या हुआ कि भाजपा का ही वोट काटे हैं जेल के, हर जगह से 20,000 30,000 20,000 30,000, क्योंकि युवा का एक खोज चला था, युवा जिस ओर चलता है उस ओर रास्ता अपने आप मुड़ जाता है। तो जयराम उसमें क्या हुआ कि भाजपा की नुकसान हुआ। और ये महत्वाकांक्षी ढुल्लू महतो जी को अंदर में पैदा हुआ था कि यदि जयराम 5 से 10 सीट लेके आ जाता है तो सीएम के यदि किसी तरह से बहुमत भाजपा का नहीं आया और समर्थन यदि मुझे सीएम बनना है तो जयराम को समर्थन लेके मैं खुद को सीएम बना। ये भी बात हुई। तो उस समय तो सांसद जी बन गए थे ना ढुल्लू जी। अरे भाई, सांसद बन गया, मुख्यमंत्री सांसद मुख्यमंत्री नहीं बनता क्या? मुख्यमंत्री और सांसद में वो आकांक्षा से महत्वाकांक्षा थी कि हमको जयराम को फंडिंग करें। हाँ, नो डाउट, एकदम हुआ था किसी तरह से बात। इस बात को कह तो यदि जयराम बोल रहा है कि मैंने बनाया सांसद, तो यह भी हो सकता है ये बात को खिचड़ी पकाई जयराम और ढुल्लू जी ही बोलेंगे कि हम फाइनेंस किए थे या नहीं किए थे। अभी तो दोनों एक दूसरे के भाई उसी को ही नहीं, सुनिए आपको बता देते हैं, चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी को भी हराने वाला ढुल्लू महतो है। जयराम तो एक तिग्गा मोहरा थे। कहाँ किस एंगल को जोड़ ले रहे हैं? हम किस एंगल से बता रहे हैं? रामगढ़ में बाइक रैली हुई थी जी। उससे एक दिन पहले जयराम जी बागमारा में किसी रवानी जी को, किसको दिया था टिकट? दीपक रवानी जी के, दीपक रवानी जी के यहाँ थे। एक वही दीपक रवानी के यहाँ, दीपक रवानी का पिताजी भाजपा से है, ढुल्लू जी के करीबी है। टिकट दीपक रवानी को दिया जा रहा है। बाइक रैली से पहले वो वहाँ रह रहा है और फंडिंग कहाँ? रामगढ़ में हो रहा है। तो कैसे जोड़ दे रहे हैं कि चंद्रप्रकाश भैया फंडिंग जोड़ रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ बाइक रैली। जयराम एक दिन पहले कहाँ था? बागमारा में ही क्यों था? रहने या नहीं रहने से वो कैसे आप मान लीजिएगा? अरे भाई बहुत चीज ऐसा जो प्रूफ के साथ नहीं दे सकते हैं ना, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, जब आपको इशारा कर रहे थे, इशारा ही इंसान की काफी होती है। अब हम आपको बयान दे देंगे, आप बोलिए कि इसका साक्ष्य क्या है, हम साक्ष्य नहीं ला सकते। किसी की उपस्थिति से कैसे जानिए कि वो चीज उसका फंडिंग आप हो रहा है अभी नहीं एक हो बात रहा? बताइए, आप अभी उपस्थिति से ही नहीं कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए, ढुल्लू महतो, आपका शत्रुघ्न महतो जी, जयराम जी वहाँ पे जाके सभा पे, बागमारा के सभा पे जाके वो प्रदूषण वाले मामले में धरना प्रदर्शन में बैठे तो बोले यही आपका, इससे पहले जयराम से पहले आजसू वहाँ धारणा दिया हुआ है। आजसू वाला मामला में तो नहीं उठाए हो, तो उपस्थिति ही नहीं होता है। आजसू तो पहले दिया हुआ है, आजसू के मामला में क्यों नहीं शत्रुघ्न महतो वो बोले? आपका सुरेश रवानी आजसू के वो पहले वहाँ दिए हुए हैं धरना, उस पर तो नहीं दिए। जयराम आए तो दे दिए, क्योंकि जयराम की उपस्थिति ही सबसे बड़ी चीज है। तो उपस्थिति ही सबसे बड़ी चीज होती है। अच्छा, तो उधर से विधायक जी भी तो कई आरोप लगा रहे हैं। विधायक जी भी तो कह रहे हैं, मतलब भैया आरोप लगाना ना लगाना तो बात, अभी आपके साथ मैं बयान दे रहा हूँ, मेरे ऊपर भी कितने आरोप लगेंगे, हो सकते मुझे भी टोल किया जाएगा, मेरे ऊपर भी केस FIR किया, वो अलग चीज है, आरोप लगना। लेकिन जो सच है उसको तो सच और जांच किया। कैसे सच को प्रमाण कीजिएगा? मतलब कह देना, मतलब राजीव ओझा कह देगा तो वही सच हो जाएगा? भैया राजीव ओझा कह देने से नहीं होता है, आपसे छुपी हुई है क्या? राजीव ओझा कह देंगे कि ढुल्लू जी को मुख्यमंत्री बनना, तो कैसे मान लेंगे? भैया मुख्यमंत्री बनना है, मैं तो बोल रहा हूँ कि 12 सीट दे रहा था। आप किसी जेल के वाले से पूछ लीजिए जाके। हमारे सिर्फ आप एक पत्रकार हैं, एक तरफा बयान क्यों चलाइए? किसी जेलों के वाले से भी पूछिए। जयराम भी कई बार बयान दिया है कि 10 से 12 सीट मुझे संपर्क पे है। ये बयान आप खुद चलवाएं, आपके चैनल चलिए। वो तो चुनाव के समय वो कर रहे थे दावा, तो जब मैं उसी दावे के अनुसार मैं भी ये बात कर रहा हूँ,
मैं उन्हीं के दावा पे, मैं कल तक तो नहीं बोला था कि भाई डुल्लू महतो को सांसद बनाया है जयराम, मैंने तो नहीं बोला था, जयराम बोला, उसके बाद मैंने बोला। किस आधार पे किया वो भी बता दे। आंदोलन जो खड़ा हुआ, भाजपा उस पर रिस्क लिया, उसी अनुसार हुआ। उतना दिन तो जयराम भी कुछ नहीं बोले थे डुल्लू को। तो भाजपा प्रोजेक्ट की थी भाजपा प्रोजेक्ट नहीं की थी उस समय। नहीं ढुल्लू जी, भाजपा देखिए संगठन अलग है। एक चीज बता दे, मैं अभी भी जो बात बता रहा हूँ, जो मैंने बात लगाया हूँ आरोप, उसमें मैं संगठन को आरोप नहीं हूँ। सांसद किसी संगठन का नहीं होता। निर्दलीय व्यक्ति चुनाव जीत के आते हैं तो वो भी सांसद होते हैं किसी के लिए, उस संगठन दूसरे संगठन दल के भी व्यक्ति के सांसद होता है। तो मैं सांसद पे बात कर रहा हूँ। सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि जब जीत जाते हैं तो वो किसी संगठन के नहीं होते। संगठन के कौन होते हैं? संगठन में बैठे हुए पदाधिकारी। क्या मैंने किसी बैठे हुए पदाधिकारी को आरोप लगाया क्या? नहीं, मतलब ढुल्लू जी इस रिस्क दावा किए थे कि मतलब ये जयराम के प्रोजेक्ट किए थे, जयराम को प्रोजेक्ट किए थे। मैं एक पॉलिटिकल एनालिसिस के माध्यम से कह रहा हूँ, न कि किसी और से कह रहा हूँ। और ये बात सच्चाई है, ये बात सच्चाई है। ये भी बात सच्चाई है कि धनबाद का जो बेटा सांसद गरीब है, भाई धनबाद का बेटा गरीब सांसद है। धनबाद का बेटा ये नहीं बोलते डुल्लू महतो, क्या बोल रहे हैं? गरीब का बेटा है। गरीब का बेटा है। अरे भाई गरीब का बेटा है, गरीब सांसद नहीं है। अच्छा। मेरे पिताजी 4th ग्रेड कर्मचारी थे और मेरे भाई आज अच्छे जगह जूनियर इंजीनियर है। तो मेरा भाई गरीब नहीं है। उसका अब मेरा दादा खाई लो घी यार, हाथ सुंग बताते होता ना चल। जयराम जी जो कह रहे हैं 40,000 करोड़ तो उनको बांट देना चाहिए, इतना धन संपत्ति जो आया। अब वो देखिए, वो जयराम का निजी मामला है, जयराम किस आधार पे बोलता है। लेकिन ये बात तो जरूर है कि जयराम के आंदोलन की वजह से ही डुल्लू महतो को टिकट मिला था। ये क्योंकि भाजपा जो आंदोलन खड़ी हुई थी, इसमें ये बात है जयराम, देखिए हाँ जयराम का इसमें रोल है अंदरूनी। इसमें इस बात को भाजपा के बड़े शीर्ष नेता को भी पता करना चाहिए कि भाजपा कहीं सरकार ना बनाई, इसको डुल्लू के तो हाथ में। तो हम आपके चैनल के माध्यम से इस बात को, जयराम जी जो कहे हैं कि हम सांसद को बना है, ये सही है? एकदम सही है, पूरा सही है। इसीलिए एक मुस्लिम को उम्मीदवार भी बनाया अपनी पार्टी से। हाँ, 1 लाख अंसारी को आप एक बात बताइए ना, आज अभी चुनाव करवा लीजिए, 1 लाख अंसारी को खड़ा कर दीजिए, 10,000 वोट नहीं आएगी। 1 लाख को क्यों टिकट दिया? सब बंद कमरे में बातचीत हुई। अब बंद कमरे की बात है, सारा बंद कमरे का। ये सब चीज ओपनली बात होता है क्या? ऑडियो वायरल हुआ है, बोलिए ऑडियो भी वायरल हुआ है कि नहीं? नहीं, वो ऑडियो वायरल तो वो एक दूसरा था, बलियापुर का था वो ऑडियो। क्या ऑडियो वायरल बलियापुर का था? वो कह रहे थे कि ढुल्लू को जेलगम के कार्यकर्ता थे, वो कह रहे थे कि तो जेलकम के कार्यकर्ता नहीं बोल रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं बोल रहे हैं। तो जेलकम के कार्यकर्ता बोल रहा था, कार्यकर्ता कुछ सोच के नहीं बोला होगा। मैं भी भाजपा माइंडेड व्यक्ति हूँ और मैं बोल रहा हूँ तो कुछ सोच के नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा थोड़ा है कि बोल देगा। ये मैं जेलकम का कार्यकर्ता इतना बोका है, ऐसा थोड़े होता है। वो पूरी प्लानिंग प्रोजेक्ट था। आज चुनाव करवाइए, 1 लाख अंसारी को खड़ा कर दीजिए, अब वहाँ आपका सुशील मंडल को खड़ा कर दीजिए दूसरे पार्टी से, 1 लाख अंसारी वहाँ आपको बता दें सुशील मंडल का आपका ज़्यादा आ जाएगा। 1 लाख अंसारी 10,000 भी वोट नहीं ला पाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। उस विषय को छोड़कर दूसरा विषय को अगर देखिएगा तो दोनों विधायक एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। यह आरोप लगाना, देखिए आरोप लगाना ना लगाना अलग बात है। आरोप लगाना ना लगाना राजनीति का एक पार्ट है। आप जब सिलेबस को देखेंगे ना, राजनीति के सिलेबस, तो आरोप प्रत्यारोप का एक पार्ट है। तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं। लेकिन रही बात, जैसे आप जिस चीज़ को पूछ रहे हैं कि जो सांसद बनाया था, तरीके से बनाया था और आंदोलन से बनाया था। डुल्लू महतो भी तो चुनाव के टाइम में कई जगह पे बोले हैं, बाहरी को वोट न दो, भीतरी को वोट न दो, बाहरी भीतरी डुल्लू महतो भी तो किए थे उस पर। वही सिलेबस तो ये भी पार्ट की, जो जयराम की आंदोलन का सिलेबस का ही तो इसने यूज करके, तो उस इशारे से देखे तो डुल्लू को तो बनाया है, डुल्लू को तो बनाया है। आज भाजपा संगठन डुल्लू के अंदर में नहीं है। भाजपा संगठन नहीं है, संगठन अलग है भाई, संगठन अलग है। संगठन अलग है। संगठन से क्या मतलब है? संगठन किसी के पकेट के बाप की जागीर थोड़े है।